तो भाई वेलकम टू द माय चैनल द हैवी वाला ट्रेन ड्राइवर। तो माइक चल के इधर इस को लेके आ जाते हैं। तो भाई आज का वीडियो जो होने वाला है, आज अपना लाइफ स्टोरी से जुड़ा कुछ किस्सा जो जो याद है भाई एट द टाइम हम बोलने की कोशिश करेंगे। हो सके आप लोग इससे कुछ सीखें, मोटिवेट हो। तो आपका भाई का यही मेन मोटिव है कि मेरे दोस्त लोग मोटिवेट हो और छलांग मारे ऊंचा एकदम। तो भाई बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मेरा जो फादर है वो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, और वो पैसे से एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर। ठीक है, वो ट्रक चलाते थे। पहले लंबी कहानी, बस चलाते थे, फिर ट्रक चलाते थे, टेम्पो चलाते थे। तो इस तरह से हम लोग का जीवन यापन चलता था। तो भाई ड्राइविंग टेक्निक पहले से चल रहा, वो रोड पे था, ट्रैक पे आ गए हम लोग। तो ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर की क्या आमदनी है आप लोग भी जानते हैं कि कैसा लाइफ चलता है। तो उनका जितना भी दोस्त यार था, जितना भी उनका सर्किल में जो काम करने वाला था, उनमें सबसे सक्सेसफुल आज अगर है तो मेरे पिताजी हैं। तो 2006 में मैट्रिक पास हुआ, 2008 में इंटर हुआ। इससे पहले बड़े भाई मेरे पास हो गए थे, तो बड़े भाई को साइंस पढ़ने का शौक था तो वो साइंस ले लिया। तो बड़े भाई का साइंस का खर्चा पूरा हैवी आ रहा था, तो किसी तरह भाई भी साइंस पास कर लिया। अब हम मैट्रिक में जब पास हुए हैं 2006 में, तो भाई बड़ी अच्छा नंबर से पास हुआ। तो हम भी सोचे कि हम भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मारते हैं हम भी साइंस में। पापा जैसे भी करके बोले ठीक है बेटा करो, लेकिन साइंस भाई पल्ले नहीं पड़ रहा था। जैसे भी घिस्टन के 45% में पास हो गए। तो उसके बाद बड़े भाई मेरा काम की तलाश, क्योंकि इंटर में भी उतना कुछ खास कर नहीं पाए और ग्रेजुएशन नहीं किया और काम किया था, क्योंकि घर में बर्डन पूरा बढ़ गया था। हम पढ़ने लगे थे, भाई पढ़ने लगा था, तो बड़े भाई को काम नहीं मिलता था। काम इसलिए नहीं मिलता था क्योंकि वो पतले दुबले थे और हाइट भी उनका कुछ खास नहीं है, तो उनको मार्केट में काम नहीं देता था। तो जैसे भी किसी तरह काम करते थे 2500 3000 में, और पिताजी काम करते थे और हम पढ़ रहे थे। एक्चुअली जो मेन अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए तो उसमें बहुत बड़े भाई, मेरे फैमिली में बड़े भाई और पिताजी जो है, जो उन लोग जो काम करें और हम पढ़ें, तब जाके हम लोग पूरा फैमिली एक स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं। तो फिर 2008 में जब मेरा इंटर ख़त्म हुआ तो हम तैयारी करने के लिए गए। तैयारी करने का मेन मोटो था, जमशेदपुर में एक IDTR है, इंडो डाइनेस्ट टूल रूम, जो 4 साल का कोर्स कराता है टूल एंड डाई मेकिंग का। तो उससे प्लेसमेंट होता है टाटा कंपनी में। जमशेदपुर में यानी कि टाटा नगर में, टाटा में नहीं गया तो क्या गया। तब जब सोचता कि टाटा में जैसे भी करके नौकरी हो जाए यार, बस गंगा नहा ली। तो हम भी IDTR का भरे, मैट्रिक में भरे थे। सारा क्वेश्चन मतलब इंग्लिश में पूछा था तो हम नहीं कर पाया। तो इस बार इंटर के बाद हम थोड़ा प्रिपरेशन करके हम सोचे कि देंगे, लेकिन भाई क्या बोलने, जहाँ तैयारी करने की वही भगवान निकला हम लोग के लिए। वो हम लोग का दिमाग को चेंज कर दिए। वो बोला अरे अभी तुम टूल एंड डाई मेकिंग का कोर्स करेगा 4 साल का, उसके बाद प्लेसमेंट होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। उससे जो तुम मेरे साथ तैयारी करो ना, 1-2 साल में नौकरी हो जाएगा। हम लोग तो ऐसी फटेहाली में थे, सुन ली कि नौकरी हो जाएगा, तो बोले सर नौकरी हो जाएगा चलो पढ़ते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर की तैयारी में उतरे 2008 में, और रिजल्ट का बोले तो 8 9 10 11 कोई रिजल्ट नहीं, 4 साल तक। दूसरी बात, उसके साथ पढ़ते ही हैं, रोज़ ट्यूशन जाना आना यही सब था, खाना पीना और पढ़ना। क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं रहता है तो उसको लगता है कि हम कितना ज़्यादा पढ़ें कि मेरा हो जाए। तो किताबों से दोस्ती, और सारा दोस्त भी वैसा ही कि पढ़ना है, मतलब चाय पीने गए तो जीके का बात कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं भी गए तो वो जीके ही चल रहा है। तो इस तरह से भाई तैयारी चालू हुआ, और पहला रिजल्ट आया 2012 में, और एक साथ 4-5 रिजल्ट फिर 2012 में आ गया। तो आपका सर मेरा पहले ही बोले थे बेटा पढ़ाई सही से करो, जब रिजल्ट आएगा तो तुम चूज़ नहीं कर पाएगा कि किस में जाए किस में नहीं जाए। तो भाई रिजल्ट की बात करें तो वो रिजल्ट बना था इंटेलिजेंस ब्यूरो में 2 बार,
95 96 मार के आए थे, उसमें रिजल्ट बना था 2 बार। लेकिन भाई दोनों बार आपका भाई योग्य भाई जो आपका इंटरव्यू हुआ दोनों में घायल हो गया। क्वेश्चन ऐसा ऐसा पूछता था, कंप्यूटर देता था, बोला ये करो वो करो। अरे यार अपने को भाई जी के रीजनिंग मैथ इंग्लिश पूछो बता देगा, लेकिन ये सब नहीं होगा। तो दोनों बार गया। तो भाई उसके बाद अगर बात किया जाए तो फिर निकला रेल का ग्रुप डी, और ग्रुप डी में भी आपका दोस्त काबिल निकला, दौड़ नहीं पाए, 1 राउंड दौड़ा और बस ऐसा फैल गया कि बोलो, सोचा कि सलाब नहीं होगा, ग्रुप डी भी नहीं होगा। इतना तोंद फेंका हुआ था यार, घर में बैठना खाना और पढ़ना उसमें क्या हो गया, तोंद तो फेंकेगा ही। और हम लोग ITI जब से ज्वाइन किया तब से शरीर पूरा एकदम फैल के चौड़ा हो गया, और जो अभी चौड़ाई मेंटेन है वही मेंटेन है, ना घट रहा ना बढ़ रहा है। अब भविष्य में भी बढ़ेगा लेकिन घटेगा कि नहीं उसका पता नहीं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। बीवी आ गई तो शायद घट जाए। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट झारखंड गवर्नमेंट का VLW निकला। तो VLW एक अच्छा सर्विस था 2400 ग्रेड पे का, लेकिन अपना दिमाग में तो धुंध सवार था असिस्टेंट लोको पायलट बनने का। और दूसरी बात, स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम यह चीज़ का हो जाता है, आपका सैलरी का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो 6 महीना तक सैलरी नहीं दी जाती, और हाथ में था जॉइनिंग लेटर असिस्टेंट लोको पायलट का, जो ड्रीम जॉब था हम लोग का। और इतना फटेहाली जैसे भी करके वहाँ पहुँचे, और उसके बाद 6 महीना सैलरी नहीं देगा तो कैसे सर्वाइव करेगा आदमी। इसीलिए हम बोले हाथ जोड़ दिए, हम बोले भाई नहीं होगा मेरे से। उससे इतना अच्छा सर्विस था कि सप्ताह में 2 बार जाना पड़ता था, और अभी रोज़ जाना पड़ता। बट आई प्राउड, हम जो सोचे वो किए और सही किए, क्योंकि तब जाके लाइफ में अभी थोड़ा बहुत भी आगे बढ़े तो एज अ असिस्टेंट लोको पायलट और अभी लोको पायलट के रूप में बढ़े। बड़ा भाई भी हुआ। बड़ा भाई के बारे में बता रहे हैं, उनके बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट फिर इधर हुआ, इधर ज्वाइन कर लिया, आराम से करने लगे। बड़े भाई जो थे, 2 भाई बहुत स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे थे, उनको ITI करवा दिए थे। ITI करवाने के बाद उनको बोले कि आप काम छोड़ दीजिए, जहाँ भी काम करते थे। काम में उसको मिलता था 8 से 10 हज़ार। कोई भी भाई अभी भी काम कहीं करता होगा तो उसको 12-15 हज़ार प्राइवेट में कितना मिलता है, और काम दबा के करवाता था। सुबह 8-9 बजे जाओ, शाम में 10 बजे रात में आओ। तो उनको बोले काम छोड़ दीजिए, मेरा जॉब लग गया था तभी 25 हज़ार मेरे को लगता सैलरी होगा तभी 25। तो हम बोले 25 हज़ार बहुत है। तभी पापा और भाई दोनों मिल के जितना कमाते थे उससे हम भी ज़्यादा ही कमा रहे थे। तो भाई छोड़ दिया, भाई तैयारी किया। भाई को बोले एक बात कि आप लाइफ के साथ थोड़ा रिस्क ले रहे हैं, रिस्क के लिए तैयार रहिए, होगा नहीं होगा इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, कि नहीं भी होगा तो भी ठीक है, हम जो सोचे तो वो किए, आगे तक बढ़े, ठीक है। दिन में ये गला नहीं रहेगा कि हम जो सोचे तो वो किए नहीं, हम पूरा अंतिम पक तक गए, हुआ नहीं वो तो किस्मत की बात है, तैयारी की बात है, समय का बात है, समय का दौर है। जैसे समय का दौर से आप लोग भी अभी गुजर रहे हैं कि नो वैकेंसी नहीं है, तो वो रिस्क लिए भाई, तैयारी किए, 7-8 महीना तैयारी किए। बैंगलोर भरे थे, तैयारी कम था, पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को बात। और पहुंच गए, कौन है इधर, अपने बड़े भाई बैठे हुए हैं पीठा का मजा लेते हुए। कौन है? प्रणाम भैया। तो भाई बड़े भाई भरे थे 27 साल का उम्र में, और उनका फाइनल हुआ 31 में। वेटिंग क्लियर करते करते 4 साल लगा दिए, ठीक है। 27 में भरे थे तो 28वां में उनका शायद एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 साल अप्रोक्सीमेट लगा दिए वेटिंग में। तो भाई जो वेटिंग में है जो भाई लोग, वो भी निराश मत होइए, वेटिंग कभी आज तक रुका नहीं है, और आप लोग भी आगे जाइएगा और वेटिंग क्लियर करेगा ही करेगा, वो करेगा। लेकिन तैयारी करते रहिए, तैयारी में एकदम पूरा ढीला मत छोड़िए कि मेरा बन गया तो हम नहीं करते हैं। तैयारी पिकअप में रखिए। एक ऐसा भी बंदा है हम लोग के नज़र में कि जो जिसका रिजल्ट बन गया उसके बाद वो तैयारी छोड़ दिया, और एट लास्ट रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। तो इसलिए सरकारी काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जब तक आपका फाइनल आपका नहीं हो गया तब तक छोड़ने का तो सोचिए ही, ठीक है। उसके बाद भाई का हो गया
दोनों भाई का हो गया। तो भाई फिर हम लोग का घर अगर पिक होगा मेरे पास, आपको दिखा देंगे क्या हाल था। तो सब दोस्त लोगों का और समर्थन और सब सपोर्ट से फिर हम लोग घर बनाना चालू किए। बड़े भाई का सर्विस पूरा फाइनल नहीं हुआ तो ये घर बनाना चालू कर दिए थे। बड़े भाई का मतलब अप्रोक्सीमेट फाइनल हो गया था, मेडिकल कर रहे थे तभी घर बन रहा था। तो भाई घर तो आप देख ही रहे हैं, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 रूम है अभी फ़िलहाल। हम लोग तीनों भाई बोलेंगे 2 भाई और मम्मी पापा के रहने के लिए अभी बहुत ज़्यादा जगह है, कोई टेंशन नहीं है अभी। और आगे देख रहे हैं भविष्य में, और अगर कोई अच्छा ज़मीन मिलेगा तो रहेंगे, वहाँ भी घर बनाएंगे। और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है, रुकना है नहीं है, ठीक है। तो इस तरह लाइफ चला और 7 साल के बाद अभी हम भी लोग को पायलट बनिए। और भाई जो बड़े भाई थे मेरा, उनको वहाँ जल्दी प्रमोशन है तो वो भी 5 साल में, अभी 17-4-21 4 साल 2017, हाँ 2017 में ज्वाइन किए थे। तो 17-4-21 4 साल में वो वहाँ पर ईटी प्रमोशन हो गया उनका, तो ईटी में हो गया उनका। ईटी मैंने इंजन को जो घुमाता है स्टेशन में और उसको वैगन पे लगाने का काम करता है वो ईटी, पहले ही बोल चुके हैं भाई। तो ईटी में उनका प्रमोट हो गया, अभी कुछ दिन में 1-2 महीने में ड्राइवर में प्रमोट हो जाएगा, वहाँ जल्दी प्रमोशन है। हम लोग 8 साल लगी है, उनका 4 साल में हो गया दमदार, तुरंत 4200 ग्रेड पे। तो भाई 1900 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे का सफ़र हमारा तो बहुत लंबा रहा। एक्चुअली हम लोग जितना भी मतलब पर्सनली जितना भी काम करते हैं वो लंबा ही होता है। फॉर्म भरने जाते तो वो भी लंबा होता था, लाइन पैसा लेना वो भी क्यों लंबा होता था, सब जगह मतलब लंबा, मैंने कोई भी काम आराम से पार नहीं होता था। तो भाई 7-8 साल लग गया और ऐसा पायलट आज आपका भाई आपके साथ है। तो आप लोग रुकना नहीं है भाई, चलते रहना है। और जब मेरा जैसा लड़का जब ऐसा जगह में रह के जब यहाँ से आगे बढ़ सकता है तो डेफिनेटली आप लोग मेरे से बेटर पोजीशन पर रहिएगा। तो भाई आज के लिए ब्लॉग ख़त्म करते हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।